Now today we are going to go ahead and talk about linear function. बेटा linear function क्या होते हैं ध्यान से देखो. Y is equal to ax plus b, where a and b are constants. Then this is called as a linear function. अब इसमें we have to understand why it is a linear function. It is a linear function because जो x का power है, that power of x is 1. So when power of x is 1, it becomes a linear function. There are two important aspects in this linear function. एक है मेरा a and एक है b. Let us try to understand what this a and what this b are. तो a को देखो एक बारी. If I put a as 0, leave leave a first. Let's talk about b first. बेटा if I put x as 0, अगर हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं, so what will I get? Y is equal to a into 0 plus b, which is called b. माने when x is 0, y is b. जब x 0 है तो y b है. दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट टर्म. इसको हम इंटरसेप्ट टर्म बोल देते हैं. जब x 0 है तो y b है, इसको हमने बोला बेटा इंटरसेप्ट टर्म. ये बात सुनना है, y इंटरसेप्ट. ठीक है. माने इफ आई हैव टू शो दिस x y, व्हेन x इज 0, y का वैल्यू आ रहा है b. बेटा ये पॉइंट है 0, b. ठीक है. देखो y इज इक्वल टू a x प्लस b. तो बेटा इफ आई डू dy बाई dx, I'll get a. If I do dy by dx, I'll get a. माने dy by dx क्या होता है? dy by dx is slope. ये बता रहा है how y changes as x changes. ये इस लाइन का स्लोप है. how y changes as x changes, एंड उस स्लोप का वैल्यू ये a आ रहा है. अच्छा बेटा, if a is positive, it means it will be upward sloping. If a is 0, माने it will be horizontal. क्योंकि एक क्या था, ए था dy बाई डी एक्स. तो 0 का मतलब ये हो गया कि देर इज नो चेंज इन y एज x चेंजेस. जैसे जैसे x चेंज होगा y चेंज ही नहीं होगा, y का वैल्यू कांस्टेंट हो गया. एंड बेटा a लेस देन 0, इट मीन्स इट इज नेगेटिवली स्लोप. इट इज नेगेटिवली स्लोप. तो अपवर्ड स्लोपिंग हो गया ये. ठीक है. बेटा हियर a इज ग्रेटर देन 0. डाउनवर्ड्स हर एक में इंटरसेप्ट b ही है. हाँ, क्योंकि when we plug x as 0, y is b. When a is negative, we get this. This is when a is less than 0. ठीक है. And when a is 0, so we get this. This is when a is equal to 0. A is equal to 0. ये बात समझ में आती है? Okay, let's take a question on this. So find and interpret slope. C is equal to 55.73x plus 182,100,000. C is total cost in dollar per year, and X is production of steel in ton per year. ठीक है. देखो ध्यान से बेटा, इफ
एक्स इज जीरो, अगर मैं यहाँ पे जीरो प्लग इन करती हूँ, सी विल बी 182 100 0 0 0, राइट। माने दिस इज गोइंग टू बी द टोटल कॉस्ट व्हेन देयर इज नो प्रोडक्शन, अगर कोई प्रोडक्शन नहीं है तो कॉस्ट इतनी होगी, राइट। अच्छा, नाउ फाइंड डीसी बाई डीएक्स, इट इज 55.73। माने इफ आई पुट चेंज इन एक्स बाय वन, सपोज डिनोमिनेटर को वन प्लग इन करते हैं, लुक हियर, हाँ ध्यान से देखना बेटा, डीसी बाय डीएक्स इज 55.73। Suppose I put dx as 1, it means that increase in production। ये क्या था, ये क्या बताता है? It tells us change in production। change in x है ना, and x is production, so change in production, and ये +1 है, so माने increase हुआ, so increase in production by 1 unit। और इससे numerator is what बेटा? dc means change in cost। so cost में कितने से चेंज आया? 55.73। so slope of 55.73 means that if production increases by 1 ton, cost increases by 55.73 डॉलर्स। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो Q इज इक्वल टू -0.1p प्लस 0.14। ठीक है बेटा, अगेन वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस नेगेटिव स्लोप, हाँ। तो dq बाई dp इज -0.15। तो बेटा इफ dp इज 1, माने प्राइस इज चेंजिंग बाय 1, सो dq हो जाएगा -0.15। तो हम बोल सकते हैं कि इफ प्राइस इंक्रीजेस by 1 unit, quantity demanded decreases by 0.15 units। Quantity demanded decreases by 0.15 यूनिट। ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब ये जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है बेटा, इसको निकालने का देयर इज अनदर फॉर्मूला। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, बेटा फॉर्मूला इज a is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1। a is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, दिस इज अ लाइन, दो पॉइंट्स ले लेते हैं हम, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए है x1 यहाँ पे एंड y1 यहाँ पे। पॉइंट बी है x2 यहाँ पे एंड y2 यहाँ पे। सो बेटा स्लो हो जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस। स्लोप इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज व्हाट बेटा? दिस, एंड बेस इज व्हाट? दिस। तो परपेंडिकुलर के लिए अगर मैं यहाँ पॉइंट, सपोज आई टेक पॉइंट सी, तो बेटा पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y1। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डिस्टेंस है, माने y2 माइनस y1, एंड बेस डिस्टेंस ये डिस्टेंस है, माने इट इज x2 माइनस x1। तो परपेंडिकुलर बाय बेस will be y2 minus y1 by x2 minus x1। y2 minus y1 by x2 minus x1। इज इट क्लियर बेटा? बात क्लियर होती है? ठीक है। अब बहुत सिंपल है, मैं आपको कोई भी लाइन दे दूं, आप उसका स्लोप निकाल सकते हो। सो इफ आई गिव यू अ लाइन एंड पॉइंट P है 2 2, एंड पॉइंट Q है 4, एंड
say, let's say 3, so slope will be what beta? Perpendicular. That means 3 minus 2 upon base. That means 4 minus 2. So half, right? It will be half. Clear? Okay, beta. लिखो. Find an expression for slope of line through 2 points. X naught, x naught square and x naught plus h, x naught plus h whole square. इसके थ्रू आपको स्लोप निकालना है. सो वेरी सिंपल बेटा, इट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 is x naught plus h whole square. Y1 is x naught square. X2 is x naught plus h. X1 is x naught. तो बेटा ये हो जाएगा. देखो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का. सो इट विल बी a minus b, a plus b upon this and this will cancel by h. ठीक है बेटा, यहाँ पे ये and ये कैंसिल हो जाएगा. सो h 2x0 प्लस h बाय h. बेटा 2x0 प्लस h, 2x0 प्लस h. ये बात समझ में आती है? ओके. नाउ वी वांट टू नो व्हाट इज पॉइंट स्लोप फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन. Point slope formula of straight line. Point slope formula of straight line means what, beta? Find equation of straight line passing through a particular point. जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि एक लाइन है और ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है एंड दिस पॉइंट इज x1 y1 एंड आई टेल यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. इस लाइन का इक्वेशन निकालना है आपने. तो कैसे होगा? द इक्वेशन ऑफ एनी सच लाइन बेटा कैन बी रिटन एज y minus y1 equal to a x minus x1 where a is the slope of the line. Where a is the slope of the line. ठीक है. ओके. देखो बेटा क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through -2, 3 with slope -4. Find the point at which line intersects x-axis. Find the point at which line intersects x-axis. तो बहुत सिंपल है. What will be equation of line? y minus 3 equal to slope x minus -2. So y minus 3 equal to -4 x plus 2. Y minus 3 equal to -4x minus 8. Y equal to -4x minus 8 plus 3. Y equal to -4x minus 5. Now we have to check beta कि where it intersects the x axis. ये लाइन x axis को कहाँ पे intersect कर रही है? To check where it intersects the x axis, we have to put y as 0. You have to put y as 0. X axis intercept के लिए y 0 plug करोगे, y axis intercept के लिए x को 0 करोगे. So if I put y as 0, I'll get 0 is equal to -4x minus 5. 5 is equal to -4x. X is equal to -5 by 4. X is equal to -5 by 4. So the coordinate of intersection will be -5 by 4, 0. इस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा. इज इट क्लियर? अच्छा बेटा, अब हमें पता है कि ये जो स्लोप है ए,
इसका हमने अपने आप में एक फॉर्मूला निकाला है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसी इक्वेशन को आई कैन राइट इट अगेन एंड से कि y - y1 will be y2 - y1 x2 - x1 x - x1. This is another formula of line. y - y1 is equal to y2 - y1 by x2 - x1 x - x1 ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं. Let's find out one question. Example. But find equation of line passing through -1, 3 and 5, -2. बेटा अब हमने इस पॉइंट को मान लिया y1 x1, y1. We make this point as x1, y1. एंड बेटा दिस पॉइंट हम इसको कंसिडर कर रहे हैं x2, y2. What is the equation of line? y - y1 equal to y2 - y1 x2 - x1 x - x1. ठीक है, तो व्हाट विल बी गेट? y - 3 equal to -2 - 3 by 5 - -1 x -1. So what will we get beta? y - 3 equal to -5 by 6 x plus 1. तो सॉल्व कर लेते हैं. टेक 6 ऑन द अदर साइड. 6y - 18 equal to -5 x plus 1. 6y - 18 equal to -5x minus 5. 6y equal to -5x minus 5 plus 18. 6y equal to -5x plus 13. Y equal to -5x plus 13 divided by 6. Divided by 6. ठीक. ऐसे भी लिख सकते हो कि 6y plus 5x equal to 13. ये इक्वेशन भी करेक्ट है. So this will be the equation of your line. ठीक है, this will be the equation of your line. ये समझ में आया? Okay बेटा, we'll end here. In the next class I will do the applications of these lines. ठीक है, हम एप्लीकेशन करेंगे, इनके साथ इनका जनरल सॉल्यूशन करेंगे, and we'll wrap up this topic of lines. Okay बेटा, thank you.